जय श्री कृष्णा भक्तों, आज गणेश संकटी चतुर्थी की व्रत कथा सुना रहे हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश संकटी चतुर्थी की इस कथा को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। भगवान गणेश जी कृपा से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण जी, मैंने सुना है आश्विन कृष्ण संकटी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आप कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। क्वार मास में किस प्रकार से गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का फल क्या होता है, मेरी जानने की इच्छा है। ये सुनकर के गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को आश्विन मास के कृष्ण नामक गणेश की पूजा विधि पूर्वक से करनी चाहिए। इस दिन भोजन न करें, क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण संकटी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों का नाश करता है। इस दिन हल्दी और दूर्वा से हवन करने से सप्तद्वीप पृथ्वी का राज प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने शयन अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से इतनी कामासक्त हो गई, उसके चित्त में किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी शैली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा, कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है, इसी के साथ मेरा प्राण ज्ञान भी हुआ है। हे सुखजने, ये व्यक्ति जहाँ भी मिले ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारका में आ पहुंची। अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वो राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग से अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पुत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण विकल उठे। रुक्मिणी भी पुत्र शोक से और पौत्र शोक से व्याकुल बिलखने लगी। कहने लगे, हे नाथ, मेरे पुत्र का किसने हरण किया या वो अपनी इच्छा से चला गया है, मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों के साथ लोमस ऋषि के दर्शन के लिए गए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है, स्वयं तो नहीं चला गया। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की शैली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण कर लिया है, उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के संकटी चतुर्थी का व्रत कीजिए, इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर मुनिवर वन में चले गए। इधर जो है श्री कृष्ण भगवान ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बाणासुर को पराजित किया। भगवान शिव जी के साथ में युद्ध हुआ। भगवान शिव जी भी पराजित हो गए थे। तब श्री कृष्ण भगवान को जो सफलता प्राप्त हुई, ये केवल संकटी चतुर्थी व्रत के कारण हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, संपूर्ण विपत्तियों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। बड़े बड़े विद्वान भी इसके मातम को नहीं कह सकते। बोलो गढ़ गजानन भगवान की जय।